औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्रेंस के रिलेटेड है, जिसे हम एस्टिमेशन कहते हैं। यानी आज हमने पढ़ना है एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन क्या होती है? इसमें दो चीज़ें आएंगी, एस्टिमेटर और एस्टिमेट। पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर एग्जांपल के साथ समझेंगे कि ये होता क्या है। एस्टिमेशन में दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एस्टिमेटर, एस्टिमेट। ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं, एस्टिमेशन, एस्टिमेटर, एस्टिमेट। सबसे पहले देखते हैं एस्टिमेशन होती क्या है। डिफाइन एस्टिमेशन। Estimation is a estimation is a procedure by which we obtain an estimate of the true but unknown population value of a population parameter by using the sample estimate the sample estimate सैम्पल एस्टिमेट कह लें या सैम्पल ऑब्जर्वेशन, ये लफ्ज़ सही है। बाय यूजिंग सैम्पल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन को ही चला रहे हैं आगे। एस्टिमेशन क्या है? मैंने आपको बताया था, जहाँ TIN लग जाता है वो प्रोसेस बना देता है। हमने पहले भी, जैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मुंतकिल करना। जैसे होता है ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब क्या होता है? मुंतकिल करना। और ट्रांसपोर्टेशन, मुंतकिल करने का अमल, प्रोसेस। इसी तरीके से एस्टिमेशन का क्या है? एस्टिमेशन आपकी क्या है? एस्टिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? वी ऑब्टेन एन एस्टिमेट, हमने एस्टिमेट ऑब्टेन करना होता है। किसके मतलब? ट्रू बट अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। यानी हमने एस्टिमेट निकालना होता है पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, किसको इस्तेमाल करते हुए? सैम्पल ऑब्जर्वेशन। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। एस्टिमेशन ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं? एस्टिमेट निकालते हैं। किसका? पॉपुलेशन पैरामीटर का। और किसको इस्तेमाल करते हुए? सैम्पल ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। और सैम्पल ऑब्जर्वेशन किस में से लेते हैं? पॉपुलेशन में से लेते हैं। अब हम लास्ट लेक्चर में ज़रा जाते हैं। लास्ट लेक्चर में ज़रा देखिएगा हम क्या करते रहे। हम क्या करते थे? फ्रॉम अ पॉपुलेशन दी होती थी, इसमें से हम क्या करते थे? सैम्पल्स बनाते थे और सैम्पल से हम एस्टीमेट निकाल लेते थे। जैसे म्यू पी हार्ट, ये हमारे पास ये जो आया हुआ है, ये एस्टीमेट आया हुआ है। यानी एस्टिमेशन एक प्रोसीजर है जिसमें हम एस्टीमेट निकालते हैं। एस्टीमेट कैसे निकालते हैं? पॉपुलेशन में से निकालते हैं। पॉपुलेशन में से हम सैम्पल ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। सैम्पल ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करते हुए जो हमारा एस्टीमेट आता है वो हमारा क्या होता है? उसे हम उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक है, फिर दोबारा देख लेते हैं कि एस्टिमेशन ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या निकालते हैं? एस्टीमेट निकालते हैं। किसका? पॉपुलेशन पैरामीटर का, सैम्पल ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करते हुए जो हमने पॉपुलेशन से ली हैं। अभी भी बात क्लियर नहीं हुई, ज़रा
और डीपली ज़रा देखते हैं कि हम एस्टिमेशन समझना चाह रहे हैं। क्या समझना चाह रहे हैं? एस्टिमेशन। और एस्टिमेशन से हमें क्या आता है? एस्टीमेट आता है। और एस्टीमेट कैसे आता है? एस्टीमेटर को इस्तेमाल करते हुए। तो एस्टीमेट एक वैल्यू होगी, एस्टीमेटर एक फार्मूला होगा। एक मिनट लिखते हैं। एस्टीमेटर क्या है? एस्टीमेटर होता है a rule or formula that is used for estimation is known as estimator। जैसे फॉर एग्जांपल आप निकालते हैं मीन। क्या निकालते हैं? पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन का जो एस्टीमेट होगा वो सैंपल मीन होगा। वो क्या होता है? एक्स बार होता है। और उसका जो कैसे निकालते हैं? सम ऑफ एक्स एन बाय एन से। ये जो फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन, इसे हम कहते हैं एस्टीमेटर। इसको इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई आंसर तो आता ही है ना। ये जो आंसर आता है इसे हम कहते हैं एस्टीमेट। और इस सारे प्रोसीजर को एस्टिमेशन कहते हैं। अभी भी बात क्लियर नहीं हुई, ज़रा मैं एक एग्जांपल लेते हैं फिर और तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है, पॉपुलेशन है 50 की। आपकी क्लास की बात कर रहे हैं। पूरी क्लास जो है वो 15 ऑब्जर्वेशंस हैं, पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन है। तो ये मेरे पास पॉपुलेशन है। अब मैंने आपसे मैथमेटिक्स का एक पेपर लिया है या स्टैटिस्टिक्स का पेपर लिया है, उसमें लोगों के डिफरेंट मार्क्स आ गए हैं। एक के मार्क्स आए हैं 49, 50 आए हैं, किसी के 60 आए हैं, किसी के 69। इस तरह ये रोल नंबर 1 के हैं, ये 2 के हैं, ये 3 के हैं, ये 4 के हैं, इसी तरह 5 के हैं, 6 के हैं, ये 7 के। इस तरह मैं लिखी जाऊँगा। ये एंड वाला 15 स्टूडेंट जो होगा उसका फॉर एग्जांपल 19 है। अब देखें, ये मेरे पास जो मैंने टेस्ट लिया था और मुझे जो टेस्ट के मार्क्स आए हैं वो 50 स्टूडेंट्स के आ गए हैं। पहले स्टूडेंट के यानी रोल नंबर 1 के, 2 के, 3 के, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह हर रोल नंबर के मेरे पास मार्क्स आ गए हैं क्योंकि आपने टेस्ट दिया है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, ये आपके पास पॉपुलेशन है। अब इनका आप मीन निकालना चाहते हैं। इन पूरी पॉपुलेशन का जो मीन होगा वो म्यू होगा, उसे हम कहते हैं म्यू एक्स बाई एन, कैपिटल एन। मैंने आपको कहा था कि हम जो सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है, अगर आप पूरी पॉपुलेशन को डील करना आपको मुश्किल है तो आप सैम्पल इस्तेमाल कर लें, उसका जो आंसर आएगा और पॉपुलेशन का वो करीब तरीन होंगे। अब हम क्या निकालना चाहते हैं? पॉपुलेशन मीन म्यू निकालना चाहते हैं। पॉपुलेशन मीन म्यू निकालना चाहते हैं, यानी म्यू हमारा जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट है हमारा। ये पॉपुलेशन पैरामीटर है जो हम यानी इन सब पूरी क्लास 50 स्टूडेंट्स की मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ। ये मेरे पास पॉपुलेशन पैरामीटर। इसे हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ट्रू, जो डेफिनेशन में इस्तेमाल हुआ है, ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। ट्रू मतलब इन सब की एवरेज। एक तरीका तो ये 50 के 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को मैं ऐड करूं और 50 पे डिवाइड कर दूं, मेरे पास एवरेज आ जाएगी। अब मैं ऐसे नहीं करता, मैं क्या करता हूं, 50 में से रैंडम स्टूडेंट उठा लेता हूं। फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट उठाता हूं। अब क्लास कैपिटल एन हमारा पास कितना था? 50 की क्लास थी, उसमें से मैं सैम्पल साइज ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 5 का। 5 स्टूडेंट उठा लेता हूँ। एक स्टूडेंट उठाता हूँ उसके मार्क्स 50 हैं, एक स्टूडेंट आता हूँ उसके मार्क्स 16 है, एक स्टूडेंट आता हूँ उसके मार्क्स 17, एक उठाता हूँ उसके मार्क्स 18 है, एक उठाता हूँ उसके मार्क्स 90। ये 5 स्टूडेंट उठा लिए। ये 5 मैंने कैसे उठाए हैं? एज अ रैंडम उठाए हैं। मतलब ये 50 स्टूडेंट थे, ये वाला उठा लिए, ये वाला ऐसे रैंडमली उठा लिए। या वो क्या नाम है, इन सब के रोल नंबर के पर्चियाँ डाली, एक बाउल में डाली, उसको मिक्स किया, 5 स्टूडेंट उठाए वो 5 स्टूडेंट ही हैं। अब इन 5 ये हमारे पास सैंपल हैं। अब हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट है ट्रू पॉपुलेशन मीन म्यू आपने निकालना है। वो कहता है कि देखो
ओवरऑल 50 को डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि 50 के 50 लें, 50 को ऐड करें, 50 पे डिवाइड कर दें। उससे बेहतर ये है कि 50 में से आप सैंपल लें, 5 का ले लें, 10 का ले लें, 7 का, जितना आप आपके पास अवेलेबिलिटी है। तो आपने 5 का सैंपल ले लिया, ये वो सैंपल आया, पहले एक स्टूडेंट आया, उसके मार्क्स 50 हैं, 16 है के 17 18। अब 5 को इस्तेमाल करते हैं, आप मीन निकालना है तो आपके पास फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सैंपल है ना, तो सैंपल मीन के लिए सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 आ जाएंगे। इसको ऐड करेंगे तो ये 350 आएगा, 350 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 70। ये आपका मीन आ गया। मीन ये जो है वो एस्टीमेट आया। अब ये एस्टीमेट क्यों है, ये 17 एस्टीमेट क्यों है, ये जो 70 मैंने लिखा हुआ एस्टीमेट क्यों, क्योंकि मैंने पॉपुलेशन में से, जो 50 की पॉपुलेशन में से 5 का सैंपल लिया। हमने डेफिनेशन क्या की थी कि पॉपुलेशन में से आपने क्या लेना है, सैंपल ऑब्जर्वेशन लेनी है। हमने 50 में से 5 स्टूडेंट्स ले लिए, पॉपुलेशन में से सैंपल ऑब्जर्वेशन लेनी। अब आपने क्या किया, एस्टीमेट निकाला किसका, ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर को, का पॉपुलेशन पैरामीटर का, किसको इस्तेमाल करते हुए, सैंपल ऑब्जर्वेशन। अब मैंने सैंपल ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल किया, आपने एस्टीमेट निकाल। ये एस्टीमेट जो आया है मीन, ये पॉपुलेशन पैरामीटर, ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू का है। अब आपने ये जो फार्मूला इस्तेमाल किया है, ये वाला फार्मूला, इसे हम कहते हैं एस्टीमेटर। ये जो वैल्यू आई है इसे हम क्या कहते हैं, एस्टीमेट। और इस सारे प्रोसीजर को, यानी पॉपुलेशन में से सैंपल लेना है, सैंपल लेके उसका मीन निकालना है, इन सारे प्रोसीजर को हम कहते हैं एस्टीमेशन। अब कुछ बात समझ आ गई होगी। 50 पॉपुलेशन थी, 50 में से हम 5 का सैंपल लिया, 5 के सैंपल को हमने मीन निकालना था, तो एक्स बार का यूज़ किया और हमारे पास मीन आ गया 70। ये जो 70 आया है ये एस्टीमेट आया है ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू का। यानी यानी मेरे ये जो 70 है ये बताता क्या है, वो कहता है कि अगर आप इस 50 का मीन निकालते, म्यू सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन, तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 70 के इक्वल आता। मतलब ये आ सकता था 69 आ जाता, 71 आ जाता, 68 आ जाता, अप्रोक्सीमेटली ये 70 के इक्वल आता था। हमने पूरे पॉपुलेशन को इस्तेमाल नहीं किया, पूरे पॉपुलेशन को लेने की ज़रूरत नहीं है एस्टिमेशन में। पूरी पॉपुलेशन में से हमने क्या किया, हमने सैंपल लिया, सैंपल को इस्तेमाल करते हुए हमने मीन निकाला। मीन हमारे पास क्या आ गया, वो 70 आ गया। ये जो 70 आया ये एस्टीमेट आया किसका, ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू का। और ये एस्टीमेट है, ये फार्मूला एस्टीमेटर है, इस पूरे प्रोसीजर को एस्टीमेशन कहते हैं। द होल प्रोसीजर इज कॉल्ड एस्टीमेशन, दिस फार्मूला इज यूज्ड फॉर एस्टीमेशन इज कॉल्ड एस्टीमेटर, एंड द वैल्यू ऑब्टेन, हमने यही कहा था ना, एस्टीमेशन इज अ प्रोसीजर, वी ऑब्टेन एन एस्टीमेट, हम हासिल कर, हमने ये जो एस्टीमेट हासिल किया है, ये ऑब्टेन किया है, इसे हम कहेंगे एस्टीमेट। अब कुछ ना कुछ बात की समझ आ गई है कि एस्टीमेशन क्या होता है, एस्टीमेट क्या होता है और एस्टीमेटर क्या होता है। ठीक है, इस अब आपने जहन में रखना है पॉपुलेशन मीन म्यू, म्यू का एस्टीमेटर, म्यू का एस्टीमेट निकालना हो तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स। अगर पॉपुलेशन लफ्ज़ ट्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रू पॉपुलेशन मीन म्यू का आप एस्टीमेट निकालना चाहते हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे। अगर ट्रू पॉपुलेशन मीन, ट्रू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैपिटल पी, इसका आप एस्टीमेट निकालना चाहते हो तो आप फार्मूला इस्तेमाल करोगे पी हैट इज इक्वल टू एक्स बाय एन। इससे जो आंसर आएगा ये एस्टीमेट होगा आपका, और ये जो फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसे हम कहेंगे, ये भी फार्मूला एस्टीमेटर है, ये भी फार्मूला एस्टीमेटर है। यानी ट्रू पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए एस्टीमेट निकालने का ये फार्मूला है, ट्रू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी के लिए एस्टीमेट निकालने का फार्मूला ये पी। ये एस्टीमेट निकालने के फार्मूला इसे एस्टीमेटर कहते हैं, ये भी एस्टीमेटर है। जो हमारे पास वैल्यू यानी जो आंसर आएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो हमारे पास एस्टीमेट होंगे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद कन्फ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन लिखते हैं, अ रैंडम sample of n is equal to 6 has the
एलिमेंट्स या यूनिट्स 6 10, ये पॉपुलेशन दी गई है 13 14 18 20, ये हमारे पास पॉपुलेशन है। ठीक है, कंप्यूट हल करना है। एस्टीमेट कंप्यूट क्या करना है, एस्टीमेट किसका, नंबर 1 पॉपुलेशन मीन का, नंबर 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का। यानी रैंडम सैंपल साइज आपने कितने का लेना है, 6 का लेना है। और ये जो रैंडम सैंपल हमारे पास दिया गया वो 6 10 13 ये सैंपल है। रैंडम सैंपल 6 दिया गया, देखें 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास रैंडम सैंपल है, ये पॉपुलेशन नहीं है। आपने कंप्यूट एस्टीमेट, आपने एस्टीमेट निकालना है। एस्टीमेट किस चीज़ का निकालना है, पॉपुलेशन मीन का निकालना है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का एस्टीमेट निकालना है। पॉपुलेशन मीन मतलब म्यू, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी। इसका एस्टीमेट निकालने के लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। और इसका एस्टीमेट निकालने के लिए यूज़ करेंगे पी हैट इज इक्वल टू एक्स बाई एन। ठीक है, और जो आपने प्रोपोर्शन लेना है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपने, वो है ऑड नंबर्स का, क्योंकि वो टाइप ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी है। तो अब एक्स बार किसके बराबर होता है, सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन के, सम ऑफ एक्स, इसको ऐड कर लें। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 81 आएगा। एन इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 6। 81 को 6 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.5 ही हमारे पास एक्स बार आ गया। मतलब पॉपुलेशन मीन का हमने एस्टीमेट निकाला, इस एस्टीमेटर को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास एस्टीमेट क्या आया 13.5। इसी तरह पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स का आपने निकालना है एस्टीमेट, तो आप फार्मूला यूज करेंगे पी हैट इज इक्वल टू एक्स बाय एन। तो एक्स इज द ऑड नंबर्स, इसमें ऑड नंबर कितने हैं, एक, सिर्फ एक ही है, तो 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 6 है, तो ये पी हैट आ गया 0.166 समथिंग लाइक दिस, 1/6 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास जो आया है, ये एस्टीमेट आया है, ये एस्टीमेट आया है किसका, 1/6 एस्टीमेट है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स का। ये एस्टीमेट जो 13.5 या 18 डिवाइड बाई 6 जो हमारे पास है, ये एस्टीमेट है पॉपुलेशन मीन म्यू का। फिर देख लें, क्वेश्चन दिया गया था रैंडम सैंपल ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन रैंडम सैंपल की दी गई थी, 6 10 13 14 18 20। आपने कंप्यूट करना था एस्टीमेट, किसका एस्टीमेट, पॉपुलेशन मीन म्यू का, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स का। पॉपुलेशन मीन म्यू का एस्टीमेट निकालना है तो एक्स बार हमने कहा था, ये देखें ऊपर कहा हुआ है, पॉपुलेशन म्यू का निकालना तो एक्स बार इस्तेमाल करेंगे, सम ऑफ एक्स, ये सम ऑफ एक्स ओवर एन किया है और हमारे पास 13। इसी ना पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑड नंबर्स का निकालना था तो एस्टीमेट निकालने के पी हेड ओवर एक्स हमने इस्तेमाल किया, हमारे पास 1/6। अब देखें ये हमारे पास सिंगल आंसर आ रहा है 0.1। जब सिंगल आंसर आ रहा है इसे हम कहते हैं पॉइंट एस्टीमेट, हम ये जो निकाल रहे हैं ये पॉइंट। अब वो एस्टिमेशन में आगे वो कह रहा है कि 2 तरह की एस्टिमेशन होती हैं, टाइप्स बताई हुई हैं। एस्टिमेशन 2 तरह की होती हैं, एक होती है पॉइंट एस्टीमेट, एक होती है इंटरवल एस्टीमेट। ये पूरा लिख लें, इंटरवल पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, पॉइंट का मतलब होता है, ये देखें ये पॉइंट, पॉइंट का मतलब है सिंगल, इंटरवल का मतलब है कोई इंटरवल में। अब पॉइंट ये जो देखें, पॉइंट का मतलब सिंगल, ये देख, इसका हमने म्यू का एस्टीमेट निकाला, हमारे पास सिंगल वैल्यू आई 13.5। इसका मतलब ये जो एस्टीमेट है इसे हम इस्तेमाल कह सकते हैं, ये जो एस्टीमेट है ये हमने निकाला है पॉइंट एस्टीमेट। ये भी पॉइंट एस्टीमेट आया, ये भी हमारे पास पॉइंट एस्टीमेट। अगर फॉर एग्जांपल एक्स बार की वैल्यू हमारी इस तरह आती, अगर एक्स बार की वैल्यू हमारी इस तरह आती है, एक्स बार लाइज बिटवीन 5 to 10, इसे हम कहते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। अगर एक्स बार की वैल्यू आ जाए फॉर एग्जांपल पूरी 5 की 5,
इसे हम कहते हैं पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट में एक सिंगल वैल्यू आएगी, इंटरवल में इंटरवल की फॉर्म में आएगी। अगर हमारे पास पी हैट आ जाए 1/2, ये पॉइंट एस्टीमेट है। अगर पी हैट की वैल्यू हमारे पास आ जाए 1/2 से 1/4 तक, तो इसका मतलब ये हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन है, इंटरवल के तहत। हम इसे लिख भी सकते हैं, थोड़ा सा डिफाइन भी कर सकते हैं कि पॉइंट एस्टिमेशन होती क्या है, समझने के लिए। पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉइंट estimation of a population parameter provides, ये हमें मुहैया करता है क्या, एन एस्टीमेट, एक ऐसा एस्टीमेट मुहैया करता है, आ सिंगल वैल्यू, आ सिंगल वैल्यू, आ सिंगल वैल्यू, आ सिंगल वैल्यू कैलकुलेटेड, जो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द सैंपल, वो सैंपल से कैलकुलेट करते हैं, डेट इज जो लाइकली टू बी क्लोज, जो क्लोज होती है, likely to be close in a value of population parameter। यानी आप म्यू निकालना चाहते हैं तो आप एक्स बार निकाल लें, फॉर एग्जांपल एक्स बार 5 आ गया, तो 5 जो है वो डेट इज़ लाइकली टू बी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, वो उसकी वैल्यू, अगर हम जैसे वो मार्क्स वाला क्वेश्चन लिया था, उसमें मैंने हमारा मार्क्स एवरेज आई थी, जो हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे वो 70 आई थी, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि अगर हम पूरे 50 बंदों के मार्क्स को ऐड करेंगे, 50 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास या 69 आ जाएगा, या 71 आ जाएगा, या 68, अप्रोक्सीमेट, लाइकली टू बी अप्रोक्सीमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर, वो वैल्यू होगी। तो पॉइंट एस्टिमेशन क्या होती है, सिंगल वैल्यू होती है, जो हम कैलकुलेट करते हैं किससे, सैंपल से, बार बार कह रहा हूँ कि जो सैंपल से कैलकुलेट करते हैं। ये जो हमने क्वेश्चन किया, ये जो क्वेश्चन किया रैंडम सैंपल, हमें सैंपल दिया गया था, ये जो सैंपल दिया क्या था, और हमें एस्टीमेट, पॉइंट एस्टीमेट किसका निकालना था, पॉपुलेशन मीन का और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का। तो पॉपुलेशन मीन का एस्टीमेट एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार तो सैंपल था, तो इस सैंपल से इस्तेमाल करके हमने एस्टीमेट निकाला, ये भी सैंपल से एस्टीमेट निकाल करके हमने 1/6 निकाला। तो एस्टीमेट जो हो रही है वो सैंपल का इस्तेमाल करते हो रही है, और निकाल किसकी रहे हैं, पॉपुलेशन की रहे हैं, ये आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो पॉइंट एस्टिमेशन क्या है, सिंगल वैल्यू है जो कैलकुलेट की जाती है सैंपल से, और वो क्लोज होती है ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर के। इसी तरह हम इंटरवल एस्टिमेशन देखते हैं कि इंटरवल एस्टिमेशन होती क्या है। इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट, पहले पॉइंट सिंगल वैल्यू थी, अब प्रोवाइड एन एस्टिमेट इन एन इंटरवल, के इंटरवल में, इन एन इंटरवल calculated from the sample that is likely to be close in an interval of population parameter। यानी पॉइंट एस्टिमेट में हमने सिंगल वैल्यू की बात की थी, इंटरवल एस्टिमेशन में इंटरवल की बात कर देंगे कि यानी फॉर एग्जांपल मीन है, तो हमारी उसका एस्टिमेट जो आएगा वो इंटरवल में आएगा, जैसे 1 से 5, पी हैट जैसे आएगा
1/4 से 1/2, ये इंटरवल में, इस इंटरवल एस्टिमेशन फॉर एग्जांपल इस तरह आएगा। इंटरवल हो तो इंटरवल में आएगा, और अगर पॉइंट हो तो पॉइंट में आ जाएगा। सही है, ये आपने ये ध्यान में रखना है। अब जो पॉइंट एस्टिमेशन है, इसके लिए कुछ वो हैं, पॉइंट्स हैं कि ये कब पॉइंट एस्टिमेशन सबसे अच्छी होती है। ये यानी जो आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल क्लोज टू द पॉपुलेशन पैरामीटर होगा। इसके लिए कैसे हमें पता चलेगा? तो उसके लिए ये क्राइटेरिया होगा कि वो पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी एक एस्टिमेट जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होगा या लाइकली टू बी क्लोज होगा अगर वो क्राइटेरिया फॉर गुड पॉइंट एस्टिमेशन, ये क्राइटेरिया लिख रहा हूँ, क्राइटेरिया फॉर गुड पॉइंट एस्टिमेशन। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि म्यू का अगर आप एस्टिमेट निकालते हैं एक्स बार से, वो जैसे 70 आ गया था जो क्वेश्चन हमने लिया था, मैंने कहा था कि इस जो म्यू की वैल्यू होगी ये भी अप्रोक्सीमेटली लाइकली टू बी 70 होगी। ये कब होगी? ये क्राइटेरिया फॉर गुड पॉइंट एस्टिमेशन के लिए, यानी जो आपका ये आंसर आया है ये गुड होगा अगर वो 4 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता हुआ। नंबर 1, अगर वो प्रॉपर्टी होल्ड करता हुआ अनबाइस्डनेस, पहली ये प्रॉपर्टी है। नंबर 2 है कंसिस्टेंसी। नंबर 3 है एफिशिएंसी, EFFICIENCY, एफिशिएंसी। नंबर 4 सफिशिएंसी। फिर देख लें कि म्यू का आप एस्टिमेट निकाल रहे हैं, वो एक्स बार को इस्तेमाल करते हुए आपके पास आंसर आया 70। मैंने कहा है कि इसका अब ये इसके क्लोज टू होगा आंसर अगर वो ये 4 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता हुआ, अगर वो अनबाइस्डनेस हो, उसमें हो कंसिस्टेंसी हो, एफिशिएंसी हो, सफिशिएंसी हो। अगर वो 4 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता हुआ तो हम कह सकते हैं कि म्यू का जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली टू दिस आएगा अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल जो मैंने आपको एग्जांपल दी। अब इन 4 अनबाइस्डनेस क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, सफिशिएंसी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसके मतलब मैं बता देता हूँ। अनबाइस्डनेस, फॉर एग्जांपल आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, अगर 5 कैंडिडेट हैं उनमें से एक सिलेक्ट होना है, तो कमेटी क्या करे, 5 का इंटरव्यू ले और इंटरव्यू में वो कैटेगराइज करे और हर एक को मार्क्स अलाट करें, जो पहले नंबर पे आए उसे वो जॉब दे दे। ठीक है, ये अनबाइस्डनेस है, उसमें कोई बाइस नहीं हुए, यानी उसमें जो आयल था वो आ गया, इसे कहते हैं अनबाइस्डनेस। कंसिस्टेंसी, कोई प्लेयर है जैसे वो कंसिस्टेंट होता है, जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं AB डिविलियर की। AB डिविलियर जो है वो है कंसिस्टेंट प्लेयर। क्यों कंसिस्टेंट है? पता है कि वो हर मैच में उसकी एवरेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 70 है, तो मतलब जो मैच भी वो खेलेगा हम कहेंगे कि उसके जो स्कोर्स हैं ना वो 70 के करीब तरीन आएंगे, यानी वो पहले आउट नहीं हो सकता। बहुत रेयर चांसेस है कि क्योंकि उसकी एवरेज इतनी है, वो कंसिस्टेंट प्लेयर है। एफिशिएंट के लिए हम अफरीदी की एग्जांपल दे सकते हैं। अफरीदी एफिशिएंट तो है, कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब हमें नहीं पता कि वो हर मैच में 50 मारेगा या 70 मारेगा। एफिशिएंट है मतलब हो सकता है वो एक मैच में 100 स्कोर रन कर ले, हो सकता है 0 पे आउट हो जाए, हो सकता है 5 पे आउट हो जाए, हो सकता है वो 200 कर जाए, मतलब एफिशिएंट है। हो सकता है वो किसी में बहुत ज़्यादा स्कोर कर दे, हो सकता है वो पता नहीं 5 पे आउट हो जाए। सफिशेंट के लिए सफिशेंसी का मतलब ये होता है कि आपको किसी के मतलब तमाम इंफॉर्मेशन हो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं सफिशेंसी। ये 4 जो पॉइंट्स हैं जो इन डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।